नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के हर अपडेट आपको मिलते रहें। एक्सरसाइज 2.3 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, इसके पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो भाई इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जो जरूरत है ये हमें क्यों पड़ी? अगर हम इक्वेशन के रूट्स जो है उसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए, आपके बुक में पेज नंबर 37 पर एक इक्वेशन दी है। एक टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन दिया है, उसमें एक इक्वेशन दी है, वो ये इक्वेशन दी है आपके बुक में। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम 2 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते कि जिसका मल्टीप्लाई 2 आए, और प्लस माइनस करने पर 10 आए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह की जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक जो है फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं बैठती। तो इसलिए फिर इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी जो इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने देखा है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है या फिर जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जनरल फॉर्म जो है वो होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो है भाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात करें तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें a नहीं चाहिए। अगर आपके इक्वेशन में कभी भी अगर यहां पर a x के साथ कोई नंबर आता है तो उसे पूरे इक्वेशन में उस नंबर से डिवाइड करके इस वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। a की जो वैल्यू है a इक्वल नॉट मोर देन 1। a जो है वो 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। a जो है ऑलवेज 1 ही चाहिए, a इक्वल टू 1 ही चाहिए। ओके, एक a इक्वल नॉट मोर देन 1, a जो है वो 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर है तो फिर उसे हटाना पड़ेगा हमें। ओके, उसके लिए हटाने के लिए फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर जैसे देखिए, यहां पर जो हम आपने 9th में 8th में पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जैसे 5x², ये मोनोमियल है। इसके साथ अगर हम कुछ और जोड़ दें 3x तो ये बाइनोमियल है। इसके साथ हम और जोड़ दें तो ये हो गया ट्राइनोमियल, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को जो है हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमें इस जो कांस्टेंट्स जिसको हम बोलते हैं, ओके, ये तो कोएफिशिएंट हो गए, ये कांस्टेंट की जरूरत हमें लेफ्ट साइड में नहीं पड़ती। मतलब लेफ्ट साइड में हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड से कांस्टेंट हटा के उसे राइट साइड में पहले भेजना पड़ता है, उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ता है। मतलब लेफ्ट साइड की टर्म को बाइनोमियल में बदलना पड़ता है। मतलब पहले लेफ्ट साइड के टर्म्स को हम बाइनोमियल करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे।
तो चलिए आपके बुक में ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई इसे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जो है a की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो a की वैल्यू 1 से ज्यादा है ही नहीं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 ही है। अब दूसरी बात, हमें इसे सबसे पहले बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -2। अब आगे क्या करना है हमें, यहां पर देखिए इसको हमें स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इसलिए तो इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसे हमें स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, आपने एक फॉर्मूला देखा है, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी बात को ध्यान में रखना है हमें, इसी फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है और इसके मैथ्स जो है उसे हमें सॉल्व करने हैं। तो भाई अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर जो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, यहां पर हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है। इस 10 को यहां पर देखिए हमारे पास पूरा इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर इस पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है, ये पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, ये जो पार्ट है वो हमें बनाना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट है, यही पार्ट है हमारे पास। अब इतने पार्ट से ये वाला पार्ट हम कैसे लाएंगे, ओके देखो यहां पर जो फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और आखिरी में इस b का स्क्वायर इधर कर दिया है। मतलब अगर हमारे पास इतना ही पार्ट है 2ab, तो भाई इस b को यहां पे स्क्वायर कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ऐसा करेंगे कैसे, हम इसे हम कैसे करेंगे, तो यहां पर ये जो पार्ट है भाई इस 10 को हमें कन्वर्ट करना होगा इसमें। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 को तोड़ दो, 10 से 2 को बाहर निकालो सबसे पहले, क्योंकि हम इसको a मान ले, इसको x को अगर a मान ले तो देखिए यहां पर भी a है। हम इस 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2, हमें 2 चाहिए ही, फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहां पर 2 जरूरी है, इसलिए 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5 इंटू x, या फिर मैं इसको 2ab इसमें अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू एक्स इंटू 5। देखिए 2 5 10 और ये x, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। प्लस अब हम क्या कर देंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया भाई -2। अब देखिए ये तो टर्म हमारे पास पहले से थी और हमने यहां तक कि हमने कोई चेंज नहीं किया, ये पार्ट हमने एक्स्ट्रा लगाया है, फिर इक्वेशन तो बदल गई, तो इक्वेशन नहीं बदलनी चाहिए, इक्वेशन का मतलब नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर 5 स्क्वायर ऐड किया है तो हमें राइट हैंड साइड में भी 5 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये है, बस आपको ये टर्म बनाते आनी चाहिए। अगर आपने ये टर्म बना लिया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो भाई ये टर्म बनानी बस हमें सीखनी है। तो यहां पर ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख देंगे, इसे लिखेंगे वही पूरा का पूरा, या फिर ऐसा लिख लेते ना, ये जो है टर्म 2ab। अब यहां पर हम आते हैं, इस फॉर्मूले में हम आते हैं, लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये किसका है, a और b के होल स्क्वायर का है। तो ये जो है ब्रेकिंग, ये जो टूटा हुआ है, जैसे इसको तोड़ के ये बना, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म का होल स्क्वायर का। तो इसके बदले भी हम लिख सकते हैं पहली टर्म
प्लस लास्ट वाली टर्म और उसका होल स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 का स्क्वायर 25। फिर हो जाएगा x प्लस 5। इसे सॉल्व नहीं करना है हमें, वैसे ही करना है, तो वापस हम पीछे चले जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 2 हो गया 23। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √23। अब 9th में हमने सर्ड पढ़ा था। सर्ड में हमने देखा था कि भाई जब भी कोई नंबर रूट के अंदर होता है, वो जब बाहर निकलता है, जैसे ये √9, ये किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 -3, ये दोनों इसके स्क्वायर रूट होंगे। 3 भी होगा और -3 भी होगा। क्यों? देखिए 3 × 3 9 ये होता है, -3 × -3 माइनस माइनस प्लस, ये भी 9 होता है। तो यहां पर जब हम रूट में लगाएंगे तो साथ में लगाएंगे प्लस और माइनस दोनों। फिर इसे हम तोड़ के लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस √23 और x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस √23। तो इससे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू रूट के पहले नंबर लिख लेते हैं -5, या फिर बाद में अरेंज करेंगे। √23 5 को उधर शिफ्ट कर दिए -5 और x इज इक्वल टू माइनस √23 5 को उधर शिफ्ट कर दिए, तो हो गया भाई -5। ओके, तो यहां देखिए इसको हम अरेंज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, नंबर को पहले रखिए, रूट वाले को बाद में लिखिए, -5 प्लस √23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व की जाती है। ओके, अब दूसरी बात ये है, कई बार जरूरी नहीं है ऐसा होगा कि आपको ऐसी ही इक्वेशन मिले जिसमें जिस नंबर को 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 10 जो है, 10 को 2 से हमने तोड़ दिए 5 टाइम, 2 5 10, ऐसा तोड़ दिए हमने। जरूरी नहीं है ऐसा नंबर मिले जिसको हर बार 2 से डिवाइड हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब सिंपल एक नंबर ले लेते हैं भाई, n² प्लस 7n इज इक्वल टू 5, ऐसा है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल एक और चीज है, हमें लिखना पड़ेगा n² प्लस, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो कई बार देखो, मैंने इसके पहले भी हमने देखा है, इक्वेशन को जब चेंज किया जाता है तो उसे इस तरह से चेंज किया जाता है कि उसका मतलब ना बदले, है ना। इक्वेशन का मतलब नहीं बदलना चाहिए। ये जो है ना, ये गणित, ये जो है ये जैसे यहाँ पर देखिए हमने 5 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया तो यहाँ पर भी ऐड किया, इसका मतलब नहीं बदला है। इज इक्वल टू, भाई तराजू लिए, इधर भी 1 किलो का बट है, इधर भी 1 किलो का बट है, वो इक्वल बना रहेगा, बैलेंस रहेगा। हमें इसको बैलेंस करना है, हमें इसको बैलेंस रखना है। ओके, इसका मतलब नहीं बदलना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले का 2 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर का यहां का n इंटू ये वाला 7/2। देखो 2ab ये हो गया भाई पूरी टर्म, ये हो गई। देखो अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो वापस क्या मिलेगा, 7n, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो यहां पे हो गया ये 2, यहां पे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इधर है, तो यहां पर अगर 7/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया है तो इधर भी 7/2 का होल स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर आगे ये सॉल्व होगा। तो इस तरह से ऐसे सिचुएशन में इस तरह से कन्वर्ट करना होता है।
तो दोनों तरह के मैथ्स आपके एक्सरसाइज में दिए हुए, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। अब देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा इधर हटा के लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ये इसका फॉर्मूला है। हमें ये इतनी वैल्यू है हमारे पास बस, जिसके पहले हमने अभी समझा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसको 2 से तोड़ सके हम, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले से इंटू ये वाला x मतलब a इंटू 1/2। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल भी कर देंगे तो हमें वही मिलेगा, मतलब इक्वेशन में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमने 1/2 होल स्क्वायर ऐड किया है तो उधर जाके 1/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। जो हमने चेंजेस लेफ्ट में किए वो राइट में भी करने पड़ेंगे, तो ही इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर से ये बना, ये किससे बना, पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों एक्सट्रीम टर्म के सम के स्क्वायर से ये बना है। तो दोनों आखिरी वाली टर्म ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 सॉरी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरा फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20 प्लस 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, सॉरी ये -20 इधर जाके ये प्लस रहेगा। हाँ अब देखिए ये इसे ऐसे ही रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 4 जा 80 प्लस 1 4 1 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे किए हमने ये देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 समझ लिए, 4 इंटू 20 80, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, इस तरह से इसे करना पड़ता है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू √81/4 प्लस माइनस क्यों लगा है, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया, मतलब इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया है। अब ये खुल जाएगा ये पूरा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, देखिए जो 81 है ये किसका स्क्वायर है, 9 का, और 4 2 का, प्लस माइनस। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लिखेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/2, 1/2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -9/2, 1/2 या प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9 प्लस 1 होता है 10, x इज इक्वल टू 10, क्योंकि क्यों हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाली टर्म जोड़ जाती है। x इज इक्वल टू, ये हो गया भाई, सॉरी यहां पर जो है माइनस होने वाला है, 9 में से 1 क्योंकि यहाँ माइनस है तो 9 - 1 यहाँ हो जाएगा 8,
और ये हो जाएगा -9 -1, ये हो जाएगा -10/2। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ मिल गई हमें x = 4 और x = -5। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम इसके बाद वाला सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² + 2x - 5 = 0। देखिए ये सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यही वाला क्वेश्चन आपके बुक में है। सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है आप यहाँ लिखे, वहां नहीं लिखे पर यहाँ लिखना चाहिए हमें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर x² + 2x - 5 उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +5। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें फॉर्मूले से 2 चाहिए, 2 है, a की वैल्यू x है, x भी है, हमें बस b की वैल्यू चाहिए। अब कुछ भी नहीं है, अब हमें 2 मिल गया है। हम क्या करेंगे, सिंपल एक ऐसा नंबर लगा देंगे जिसके लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो है 1। तो यहां लिख लेंगे x² + 2 × x × 1 + 1, यहां ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर = इधर 5 है, इधर भी वही 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला ये किसका बना है, x + 1 के होल स्क्वायर का = 5। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर = 6। मतलब ये हो जाएगा x + 1 = √+-6। तो ये हो जाएगा x + 1 = √6 और x + 1 = -√6। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा x = +1 उधर जाएगा तो -1 + √6 और x = -1 -√6। तो देखिए इस तरह से ये इस इक्वेशन का आंसर है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है m² - 2m = -3। इक्वेशन हम वैसे ही लिख लिए, m² - 5m = -3। एक स्टेप पहले ही क्वेश्चन में ही कर दी है ना, पहले से लेफ्ट साइड जो है बाइनोमियल में। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड होने वाली टर्म तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, m² - 2 फॉर्मूले से इनटू ये m तो है ही, मतलब a है ही, मल्टीप्लाई बाय ये 5/2। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर दिए = प्लस, अब ये जो है 5/2 यहाँ पे हम स्क्वायर लगा के ऐड कर देंगे = -3, इधर भी ऐड कर दिए तो राइट साइड में भी हम ऐड कर देंगे। ओके, अब देखिए a + b होल स्क्वायर मतलब होता है a² + 2ab + b²। a² - 2ab, यहाँ माइनस रहा तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, a - b होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है भाई, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, m² - m, देखो m - 5/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -3 + 5 का स्क्वायर है 25 और 2 का स्क्वायर है 4। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m - 5/2 होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 4 3 = 12, -3 है तो -12 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वही मिलेगा हमें, और ये 4। फिर ये हो जाएगा m - 5/2, इसको ऐसे ही रखेंगे, 25 - 12 तो ये आ जाएगा 13/4। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो m - 5/2 = स्क्वायर हट जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट 13/4। देखिए ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ क्या करेंगे भाई, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13/2 कर देंगे। 4 को बाहर निकाल दिया हमने स्क्वायर से। अब इसे बांट देंगे आपस में, ये हो जाएगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस रूट 13/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 13/2। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5/2, ये माइनस में उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 5/2 प्लस रूट 13/2 और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5/2 माइनस से उधर जाके प्लस माइनस रूट 13/2। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाले नंबर को एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी है वो कर लेंगे। यहाँ लिख लेता हूं मैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 13, 5 प्लस रूट 13 ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 13 अपॉन ये नीचे आ जाएगा भाई 2। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में एक बात ध्यान में रखने लायक है कि यहाँ पर जो है a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ये 9 है और इस 9 को हमें सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। 9 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसा हो जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस 12y डिवाइड बाय 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। सब में 9 का डिवाइड होगा, इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। इसी को अब क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे भी अपॉन 9 है 12y/9 y स्क्वायर माइनस 12y/9 इज इक्वल टू 2/9, ये प्लस में है तो आ जाएगा माइनस 2/9। अब देखिए ये जो 12 है इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख देंगे ऐसा 2 इंटू वाई इंटू 6/9। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर 6/9, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6/9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2/9 और साथ में इसमें भी ऐड कर देंगे 6/9 का होल स्क्वायर। एक बात अगर हम देखें, ध्यान रखें, तो यहाँ पर जो है ये 6/9 इसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इससे छोटा किया जा सकता है। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, छोटी हो जाएगी ये इक्वेशन, ज्यादा बड़ी नहीं जाएगी। 3 के टेबल से 2 टाइम, 3 के टेबल से 3 टाइम, 2 टाइम 3 टाइम, भाई 2 टाइम 3 टाइम, तो पूरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला है भाई, ये किसका फॉर्मूला है, ये है y माइनस 2/3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक्सट्रीम टर्म जो है ये इज इक्वल टू,
इधर क्या बचा है -2/9 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। देखिए डिनोमिनेटर जो है हमें सेम मिल गया। अब ये हो जाएगा y-2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा इधर दो पार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें जगह नहीं मिलेगी फिर सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा भाई -2 + 4 2 और 9 वन टाइम ही आ जाएगा। तो इधर हटा देते हैं इसे। तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा y-2/3 इज इक्वल टू ±√2/9 ऐसा हो जाएगा ये। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y-2/3 इज इक्वल टू ±√2 और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो ये टर्म हमें बाहर मिल गई। अब हम इस टर्म को दो बार लिख लेंगे। लिखेंगे y-2/3 इज इक्वल टू √2/3 और y-2/3 इज इक्वल टू -√2/3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चली जाएगी इज इक्वल टू से, तो प्लस मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख लेंगे 2/3 प्लस √2/3 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 माइनस √2/3। अब ये जो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऊपर वाले का सम हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2√2/3 और y इज इक्वल टू, और ये 2 + 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √2/3। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर होगा। इस तरह से हमें इक्वेशन सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th में, इक्वेशन है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू में 2 है, 1 से ज्यादा है a की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 2y² प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा भाई y² प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, y² प्लस 9y/2 इज इक्वल टू माइनस, इससे कट जाएगा 5, तो सीधा उधर 5 को ही शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 9 जो है इसको 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 के मल्टीपल में है ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ेगा और मतलब 2 जो है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² की मदद से। तो यहाँ लिखेंगे भाई ये हो जाएगा y² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 9/2 और अलग से 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, देखिए अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 9y बचेगा, हमारे पास 9y/2 चाहिए। तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू -5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 इंटू y इंटू 9/4
इधर फिर 9/4 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे इज इक्वल टू -5 प्लस 9/4 के होल स्क्वायर को इधर भी ऐड कर देंगे। तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये दोनों लास्ट वाली टर्म का। तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया -5 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अब इसे ऐसे ही लिखेंगे y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू -5 -80 प्लस ये 81, 16 1 जा 16। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब 1 मानना पड़ता है हमें, होता ही है। अब ये हो जाएगा y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 1/60। 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/16। अब देखिए 1 किसका स्क्वायर रूट है 1 का और 16 4 का, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इधर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 माइनस 9/4। तो चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। ये ले लेंगे एक बार, ये प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ पूरी वैल्यू रखेंगे और एक बार माइनस के साथ पूरी वैल्यू रखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम बाद में करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 9/4 और y इज इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये जाएगा -8/4, 2 टाइम कट जाएगा तो वही y इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आएगा। और ये जो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 माइनस 9 -10/4, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो y इज इक्वल टू आ गया -5/2। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए इक्वेशन है 5x² इज इक्वल टू 4x + 7। तो यहाँ लिखेंगे 5x² माइनस 4x इज इक्वल टू 7। 4x हम इधर लेके आ गए। पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5 है, 5 हमें नहीं चाहिए, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, तो 5 का डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये यहां से तो 5 हट जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/5। इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन। उसके बाद अभी इसे तोड़ेंगे हम, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2/5। देखिए 2 2 जा 4 इंटू x 4x और अपॉन में 5, तो 4x/5 प्लस 2/5 का यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7/5। हमने लेफ्ट में 2/5 स्क्वायर ऐड किया है, तो इसमें भी 2/5 स्क्वायर ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए ये जो टर्म है ये किससे बनती है, पहली टर्म, ये माइनस है तो माइनस लास्ट वाली टर्म और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को जो है इसका डिनोमिनेटर को यहाँ पे 25, तो इस 5 को भी 25 बनाएंगे, तो लिखेंगे x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4/25। तो ये हो गया x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 35 और 5 5 25 प्लस 4/25। तो ये हो गया x² माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 4 39/25। तो इस तरह से ये हो जाएगा।
उसके बाद इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39/25। अब इस वैल्यू को हमें दो बार लिखना पड़ेगा, इधर लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 39/25 प्लस में और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 39/25। फिर आगे भाई ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 39, तो रूट के अंदर वैसे ही रहेगा, ये 25 5 बन के बाहर हो जाएगा, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस 39 तो वैसे ही रहेगा, ये भी 5 बन के बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस 39 अंडर रूट माइनस निगेटिव 39/5 और ये हो जाएगा भाई माइनस है तो प्लस 2/5। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 39/5 एक बार हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 माइनस 39/5। तो इस तरह से हमें x की यहाँ पर दो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा हमारे वीडियो के हर अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।